पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हुई है। तो हमने यही मुद्दा रखा है कि वक्फ की महाराष्ट्र के अंदर में जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसको महफूज किया जाए, उनके ऊपर में जिन लोगों ने इलीगल कब्ज़े किए हुए हैं उनके कब्ज़े हटाए जाए, और इसके अंदर में जो भी अधिकारी कर्मचारी उसके अंदर में है उसके ऊपर में कार्रवाई की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा वक्फ बोर्ड पूरे महाराष्ट्र में हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र के अंदर में वक्फ बोर्ड की है, मगर वक्फ बोर्ड के पास में ढंग का ऑफिस नहीं है कि कोई भी चीज़ को होस्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है एक बैनर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने MIM का बैनर लगाया है, पर ये खुला बैनर है, ये खुला मंच है। इसमें कोई भी संगठन संस्थाएं इसमें ज्वाइंट हो सकती है। इसमें हम किसी को भी कोई भी तरीके से रुकावट नहीं कर रहे हैं। इसमें इवन के अगर दूसरी पार्टी का आदमी अगर से दूसरी तंजीमों का आदमी अगर से अपना झंडा लेकर भी इसमें चलता है तो हमने उसको भी खुला रखा है कि आप अपना झंडा लेके आइए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। और जैसे कि आपको पता है 21 दिसंबर को नागपुर में हंगामा होने वाला है। जी हाँ, मैं तो हंगामा ही बोलूँगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM के विदर्भ अध्यक्ष ताहिर जमगुनवाला सर और शहर अध्यक्ष जावेद अख्तर साहब। क्यों सर, आप लोग 21 तारीख को क्यों हंगामा करने वाले हैं? आप दोनों से मेरा ये सवाल है। नहीं, जैसे कि हमने ऐलान किया है कि 21 दिसंबर को नागपुर के अंदर में एक भव्य मोर्चे का हमने आयोजन किया है। 21 तारीख से नागपुर का शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो रहा है, जो 2 साल कोविड में नहीं हो पाया था, उसके बाद में इस बार नागपुर में हो रहा है। 2014 से मुसलसल जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर में आई है, मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोर्चे निकाले हैं और हमारी बात को सरकार के सामने हमने रखा है। इस बार भी हम एक भव्य मोर्चा मुसलमानों को जो 5% आरक्षण की जो हमारी मांग है, जो 2014 में हमें मिला था, बट सरकार की गलती या मैं कहूँगा उनकी मंशा ना होने की वजह से, जो 2014 में एक लॉलीपॉप दिया गया था मुसलमानों को कांग्रेस NCP सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन लाकर, उसके बाद में उसे हाउस में लाके उन्होंने कानून नहीं बनाया और वो जो ऑडिशन था वो लैप्स हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि वही जो ऑडिशन 2014 के अंदर में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने पास किया था, उसी की बुनियाद पर हम रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को, जो सच्चर आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि आज महाराष्ट्र के अंदर में जो मुसलमान हैं वो दलितों से भी गिरी हालत के अंदर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे रोज़गार के मामले में हो, चाहे नौकरी का जो एक इंडेक्स है उसके आधार पर हो। तो मुसलमान अपनी सामाजिक आर्थिक जो उसकी बदहाली है उसके ऊपर में आरक्षण मांग रहा है, और मुंबई हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को के फेवर में अपना फैसला दिया है। उसने कहा था, जब 2014 के अंदर में ऑडिशंस आया था, उसके बाद में मराठा और मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला जब हाई कोर्ट में गया था, तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम मराठाओं को आरक्षण नहीं दे सकते, मगर मुसलमानों को शिक्षा के अंदर में 5% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो हम वही रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं इसके अंदर में, और इसके अंदर में हम एक मोर्चा, भव्य मोर्चा हमारे खासदार और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अपने जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में निकाल रहे हैं। हमारे दोनों आमदार विधान भवन में रहने वाले, वो भी हमारे साथ में रहेंगे। हमारे कार्य अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, राज्य के प्रवक्ता हमारे प्रोफेसर जावेद पाशा साहब। एक बड़ी तैयारी पूरे विदर्भ में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है रिजर्वेशन की लड़ाई को लेकर। तो सभी पूरे महाराष्ट्र से हमारे कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं और हम एक भव्य मोर्चा नागपुर की विधानसभा पे निकालने वाले हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, ये आंदोलन आप कहाँ, कौन से एरिया में करने वाले हैं? नहीं, जैसा कि एक प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन होती है, वो जो रूट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। तो जैसे कि नागपुर के अंदर में 4 रूट्स उन्होंने डिफाइंड किया। तो हमारा जो मोर्चा है वो इंदौरा ग्राउंड से निकलने वाला है। इंदौरा ग्राउंड से हम 21 दिसंबर को 12 बजे यहाँ से निकलेंगे, अपने इंदौरा ग्राउंड पे जमा होंगे। वहाँ पर हमारे जो इतने वक्ता है, हमारे प्रेसिडेंट्स हैं,
सभी ज़िलों से हमारे पदाधिकारी आने वाले हैं, अलग अलग रीजन से हमारे लोग आने वाले हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, उसके बाद में हमारे मराठवाड़ा के प्रेसिडेंट आने वाले, उत्तर महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, हमारे मुंबई से हमारी टीम आने वाली है। तो ये सब लोगों के वहाँ पर वक्ता लोग अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि जो मांगों को लेकर हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं वो हमारी मांग कहाँ तक है और हम उसमें क्या चाह रहे हैं। उसके बाद में एक भव्य मोर्चा जो है इंदौरा ग्राउंड से निकल कर विधान भवन में जाएगा। उसके बाद में हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब अपने मेमोरेंडम के साथ में मुख्यमंत्री शिंदे साहब को मिलेंगे और हमारी बात वहाँ रखेंगे हम सभा में। मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपने पहले भी इसके पहले तिरंगा यात्रा और बहुत सारे आंदोलन किए हो, जब उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका क्या गारंटी है कि अभी के आंदोलन से कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए ये लड़ाई एक छोटी लड़ाई नहीं है जी, मुसलसल हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमने मांगा और हमको मिल गया। आज मुसलमानों की हालत क्या है ये आप और मैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, है ना। तो इसके अंदर में हमको जद्दोजहद करता रहना पड़ेगा और इसके अंदर में सबसे अहम रोल जो हो जाता है मुस्लिम समाज का होता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब आरक्षण की लड़ाई शुरू हुई थी 2014 के बाद में, मराठा आरक्षण की जो लड़ाई शुरू हुई थी, तो लाखों लोगों के मोर्चे जो है महाराष्ट्र के अंदर में निकले थे। मुस्लिम समाज ने भी उस मोर्चे का साथ दिया था, वो लोगों के साथ में मिलके उन्होंने उनका भी मराठा आरक्षण की मांग की थी। हम किसी के आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, मगर हम मुस्लिम समाज से ये मांग करते हैं। उस समय आपने देखा होगा, चाहे वो शिवसेना का मराठा हो, चाहे बीजेपी का मराठा हो, चाहे कांग्रेस और एनसीपी का मराठा हो, उन्होंने अपने पार्टी पक्ष को अलग रख के अपने समाज को आगे बढ़ाकर एक मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई लड़ा था। वो आरक्षण की लड़ाई जिसे हाई कोर्ट ने देने से मना किया था, इस आधार के ऊपर में भी वो लड़ रहे थे कि नहीं, कोर्ट ने कहा एक डिसीजन गलत है और हम हमारा आरक्षण मांग रहे हैं। मगर आज मुस्लिम समाज का जो आरक्षण है, जो कोर्ट ने हमको बोला कि इनको दिया जा सकता है, तो मैं आपके माध्यम से उन सभी संगठनों से जो मुस्लिम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुद्दा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया है, मगर ये मुद्दा जो है पूरे समाज का मुद्दा है। तो मैं आपके ज़रिए उन सभी लोगों का आह्वान करूँगा, चाहे वो बीजेपी का मुसलमान हो, चाहे वो शिवसेना का मुसलमान हो, चाहे वो कांग्रेस और एनसीपी का मुसलमान हो, चाहे वो किसी पक्ष पार्टी के अंदर में रहा हो, मगर ये मुद्दा एक समाज का मुद्दा है। भले ही उस मुद्दे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया है, मगर ये समाज का मुद्दा है। इसीलिए उन सब लोगों ने इस मुद्दे के आधार के ऊपर में इस मोर्चे में शामिल होना चाहिए और सरकार को एक ताकत दिखाना चाहिए कि नहीं, मुस्लिम समाज की जब हित की बात आएंगी, मुस्लिम समाज के जब मुद्दों की बात आएंगी, तो हम हमारा पक्ष, हमारी पार्टी को अलग रखकर हमारे समाज के साथ में खड़े रहेंगे। ये एक मैसेज नागपुर से मेरे हिसाब से पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने देना चाहिए। जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस आंदोलन में आपका क्या अभी रोल है, आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? नवेद साहब, इसमें ऐसा है कि नागपुर शहर लेवल पे जो तैयारी करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। खासदार साहब का हमें फ़ोन आया कि मोर्चा करना है, तो हमने उस पर लगभग कहा और हमारे शाहिद रंगूनवाला साहब जो विदर्भ के अध्यक्ष है, उनके साथ मीटिंग हुई। हमारी पूरी नागपुर शहर में मीटिंग होने के बाद में हमने ये तय किया कि हमें मोर्चा करना है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये जो मोर्चा हो रहा है ये हम अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम मुस्लिम समाज जो है, जो पिछड़ा हुआ है, आप जानते हो कि मुस्लिम समाज कितना पिछड़ा हुआ है, तो ये आरक्षण जो है, जब आरक्षण कोई भी समाज को मिलता है, आप अभी दलित समाज को देख लीजिए और जो भी समाज है जिनको आरक्षण है जिनके पास, तो उनके लोग आपको हर विभाग में पाए जाएंगे, हर गवर्नमेंट विभाग जो होता है उसके अंदर वो पाए जाएंगे। मुसलमान क्यों कम हैं, इसको लेके हम एक मुसलमान की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, मुसलमानों की। तो इसकी जो तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी जो परमिशन से स्टार्ट किया, परमिशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। उसके बाद में जो है हम उसका प्रचार में भिड़ चुके हैं। हम जगह जगह होर्डिंग्स वगैरह लगा रहे हैं और लोगों को पम्पलेट्स के ज़रिए बता रहे हैं। नुक्कड़ सभा हो रही है। हमारे पूरे विधानसभा के अध्यक्ष, हमारी पूरी शहर बॉडी टीम, ये पूरी टीम एक्टिव है। सब अपने अपनी जगह पे नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मोर्चे में आना किस लिए ज़रूरी है, अपनी आवाज़ को उठाना किस लिए ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और हमारा काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जैसे कि अभी बीच में 2 दिन पहले हमारे खासदार साहब जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने भी जो है वो एक ट्वीट किया कि मैं नागपुर आ रहा हूँ, आप भी ज्वाइन कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पूरे विदर्भ में और पूरे नागपुर शहर में जो है ये मोर्चे को लेकर एक अच्छी काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सक्सेसफुल मोर्चा
हम इसे कामयाब करके इंशाल्लाह बताएंगे। मैं आप लोग का पॉम्पलेट भी पढ़ा रहा था सर, उसमें आपने खाली आरक्षण नहीं रखे है, उसमें बहुत सारे विषय को भी रखे। क्या विषय है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को। नहीं, इसके अंदर में मुस्लिम आरक्षण के साथ साथ हमने जो सबसे बड़ा मुसलमानों का एक मुद्दा है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, आपने देखा होगा किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी की लूट मार पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हुई है। तो हमने यही मुद्दा रखा है कि वक्फ की महाराष्ट्र के अंदर में जितनी प्रॉपर्टीज़ है उसको महफूज किया जाए, उनके ऊपर में जिन लोगों ने इलीगल कब्ज़े किए हुए हैं उनके कब्ज़े हटाए जाए, और इसके अंदर में जो भी अधिकारी कर्मचारी उसके अंदर में है उसके ऊपर में कार्रवाई की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा वक्फ बोर्ड पूरे महाराष्ट्र में हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन महाराष्ट्र के अंदर में वक्फ बोर्ड की है, मगर वक्फ बोर्ड के पास में एक ढंग का ऑफिस नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अचंभे की बात है कि इतनी प्रॉपर्टी रहने के बाद में आज वक्फ बोर्ड का पास में ऑफिस नहीं है। वक्फ बोर्ड में काम करने के लिए कर्मचारी तक नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर में 200 के ऊपर में कर्मचारी की रिक्वायरमेंट है, और आपको ये मैं बताता हूँ कि आज की पोजीशन के अंदर में वक्फ बोर्ड में मात्र 23 या 27 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिसके अंदर में 7 तो प्यून हैं। उनके पास में स्टाफ नहीं है। फुल टाइम सीईओ हमारे वक्फ बोर्ड के पास में नहीं है। कई सालों से लोगों की फाइलें वहाँ अटकी पड़ी हुई है, उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो वक्फ बोर्ड के मुद्दे, तो हम इसके अंदर में ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले के अंदर में वक्फ बोर्ड का एक ऑफिस होनी चाहिए, और वहाँ पर रेगुलर जो है अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि पूरे महाराष्ट्र के जो लोग जो बार बार औरंगाबाद का चक्कर लगा रहे हैं उन्हें उससे निजात मिले, और वो अपना काम अपने ज़िले के अंदर में जाके किए जाए। तो जहाँ 200 लोगों के स्टाफ की ज़रूरत है वहाँ पर 23 के लोगों के स्टाफ से ये वक्फ बोर्ड को चलाया जा रहा है। तो हम इसके ज़रिए मांग कर रहे हैं कि भाई जो है इसके अंदर में जो भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है उसे भी किया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिले, लोगों को नौकरियाँ मिले, और वक्फ बोर्ड का काम जो है वो स्मूथली चल सके। उसके बाद में हमने जो मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल, जो लोग आर्थिक मदद चाहते थे अपने रोज़गार के लिए, सरकार ने उसके अंदर में पैसा का कोटा कम कर दिया। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो हमने 1000 कोटी की डिमांड की है कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के अंदर 1000 कोटी की उसमें मदद दी जाए, ताकि जो लोग रोज़गार करना चाहते हैं उसके अंदर में उनको जो है मदद मिल सके। हमारा झोपड़पट्टी का एक मुद्दा हमने लिया है कि आपने देखा होगा कि कई सालों से लोग बेचारे NIT की ज़मीन पर या किसी और ज़मीन के ऊपर में झोपड़े डाल के रह रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ताज़ाबाद का जो हमारा इलाका है, 100 साल से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक जो है उसके अंदर में मालिकाना हक़ के पट्टे नहीं है। हालांकि दूसरे इलाकों के अंदर में बहुत सारे पट्टों का आवंटन किया गया, मगर उसके अंदर में जो मुस्लिम समाज को मिला है उसके अंदर में हम उंगलियों में गिन सकते हैं। तो हमारी वो भी मांग है कि उनको पट्टे दिए जाए। पावरलूम बुनकरों के मसाइल है। अभी आपने देखा कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। अल्पसंख्यक आयोग की अल्पसंख्यक समाज को जो एक स्कॉलरशिप मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये सब मुद्दों को लेकर हमारे अल्पसंख्यक समाज के और मुस्लिम समाज के जितने भी मुद्दे हैं उनको पूरे मुद्दों को लेकर हम एक भव्य मोर्चा यहाँ से निकाल रहे हैं। आपके इस आंदोलन में लगभग अंदाजन कितने सौ लोग आने वाले? नहीं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर में 10 से 15 हज़ार लोग पूरे महाराष्ट्र से जमा होंगे। हमने आह्वान भी किया है। 15,000 लोग अगर इकट्ठा होंगे तो आप लोग कैसे इसको मैनेज करने वाले? नहीं, हमारे पास में नागपुर में 10-15 हज़ार का MIM का पहला आंदोलन होगा मेरे ख्याल से। नहीं, इसके पहले भी हमने 2014 के अंदर में एक मुस्लिम आरक्षण का एक बड़ा मोर्चा निकाला था, जब विधानसभा के अंदर में हमारे 2 शेर इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान उस सदन के मेंबर हुआ कर सकते थे, तो उनकी भी नेतृत्व में हमने एक मोर्चा ऑलरेडी नागपुर में किया है। उसके बाद में पिछले कोविड के पहले हमने एक बड़ा मोर्चा भारतीय मुस्लिम परिषद प्रोफेसर जावेद पाशा साहब के साथ में मिलकर एक बड़ा भव्य 25 से 30 हज़ार का मोर्चा हमने यहाँ निकाला था। आज जावेद पाशा साहब जो है हमारे साथ में हैं, और महाराष्ट्र के हमारे प्रवक्ता है, पूरे विदर्भा का वो दौरा कर रहे हैं। विदर्भा में कंटिन्यू वो जाके लोगों को मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन हमारे कांटेक्ट में हैं, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक बड़ा मोर्चा हम यहाँ से निकालेंगे। उम्मीद तो है, अब देखते हैं 21 तारीख को क्या होगा करके। उम्मीद तो है कि हमने जो सोचा है इतना बड़ा मोर्चा इंशाल्लाह हम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे आपके आंदोलन से संबंधित? नहीं, मैंने जैसा कहा है कि ये आंदोलन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आंदोलन ज़रूर है, मगर इसमें जितने भी मुद्दे हैं हम अल्पसंख्यक समाज के, या हम जो है
मुस्लिम समाज के मुद्दों को लेकर हमने ये मोर्चा निकाला है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी पार्टी और पक्ष को एक साइड में रखकर मुस्लिम समाज के लिए साथ में खड़े हो, और जो एक आरक्षण की मांग है, क्योंकि आरक्षण मिलेगा तो खाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को आरक्षण नहीं मिलने वाला, ये महाराष्ट्र के हर उस दबे कुचले लोगों को, उस समाज के लोगों को आरक्षण मिलने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन लोगों से आह्वान करता हूँ कि जो लोग मुस्लिम आरक्षण के लिए कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं वो सब साथ में आए, हम सबको साथ में लेकर एक इंशाल्लाह एक बड़ा मोर्चा नागपुर शहर से निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी शाहिद भाई ने बताया कि ये MIM का बैनर ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ को होस्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है एक बैनर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने MIM का बैनर लगाया है, पर ये खुला बैनर है, ये खुला मंच है, इसमें कोई भी संगठन संस्थाएँ इसमें ज्वाइंट हो सकती है। इसमें हम किसी को भी कोई भी तरीके से रुकावट नहीं कर रहे हैं। इसमें इवन कि अगर दूसरी पार्टी का आदमी, अगर से दूसरी तंजीमों का आदमी अगर से अपना झंडा लेकर भी इसमें चलता है तो हमने उसको भी खुला रखा है कि आप अपना झंडा लेके आइए। पर ये मोर्चे की जो अहमियत है और इसके जो पॉइंट्स है, आप इसको देख के इस मोर्चे में आइए। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप जो है इस मोर्चे के जो है पॉइंट्स को देखिए और पॉइंट्स को देख के जो है इस मोर्चे में पार्टिसिपेट करिए। और हमारी जो टीम है, हमारी यूथ के जो टीम है पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ग्राउंड का जो है सेटअप वो हमारी यूथ की वकारुद्दीन अंसारी जो यूथ के प्रेसिडेंट है उनकी पूरी टीम है, वो भी पूरा ग्राउंड का जो सेटअप, मैनेजमेंट सेटअप वो पूरा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मोर्चा होने वाला है। और मेरी नागपुर शहर वासियों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस मोर्चे में पार्टिसिपेट करिए और हक़ की आवाज़ को बुलंद करिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये होगा 21 तारीख को वाकई में इनका आंदोलन क्या रंग लाता है या केवल ये हंगामा ही कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा तो अपना राय कमेंट बॉक्स पे देना ना भूलें। फिलहाल हम लोग को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।